Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, Advocate. I am here from Iqbal International Law Services. Today we are here for another topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी। रेंटेड प्रॉपर्टी की परचेजिंग कैसे होगी, हाउ वी कैन परचेज ए रेंटेड प्रॉपर्टी। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी रेंट पे है, वो उसका जो मालिक है, मालिक ने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, वो प्रॉपर्टी रेंट पे है, उसमें किराएदार इन पोजीशन है, किराएदार रहते हैं। तो अब हम उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जो रेंट पे दी गई है, जिसमें किराएदार रहते हैं, उसको परचेज करने का क्या तरीका है, व्हाट द प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द रेंट। देखिए, इसमें हम आपको सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है 1979, उस हवाले से पहले बता रहे हैं। 1979 का जो सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है, उसका सेक्शन 18 है। सेक्शन 18 ये कहता है कि जब कोई प्रॉपर्टी का नया मालिक बनता है, चाहे वो कन्वेंस डीड के जरिए, सेल डीड के जरिए, गिफ्ट डीड के जरिए, सरेंडर डीड के जरिए, इनहेरिटेंस पर, कोई भी अगर प्रॉपर्टी में कोई मालिक नया बनता है, किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड तरीके से नया मालिक बनता है, किसी भी तरीके से वो परचेज करता है, उसको गिफ्ट मिलती है, या कोई अपना राइट जो है वो सरेंडर करता है, या फिर इनहेरिटेंस के हवाले से अगर कोई नया मालिक बनता है, तो सेक्शन 18 सिंध रेंटेड प्रीमिसेस का ये कहता है कि वो उसको नोटिस देगा, नया लैंडलॉर्ड किराएदार को नोटिस देगा कि अब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, अब आपने मेरे से डीलिंग करनी है, आपने रेंट मुझे देना है। और 30 दिन में अगर वो किराया उसको दे देता है तो ठीक है, अगर किराया नहीं देता तो वो डिफॉल्ट में शामिल हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड द डिफॉल्टर। तो नया जो है, नया जो मालिक है वो यही कहेगा कि किराया आपने मुझे देना। अगर फिर भी वो उसको किराया नहीं देता, इंटीमेट करने के बावजूद भी, तो वो किराएदार डिफॉल्ट में आ जाएगा और डिफॉल्ट की बेस पर उससे प्रॉपर्टी इविक्ट की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किराएदार को यह अख्तियार नहीं है कि उस मालिक से कहे कि आप मालिक बने हो, मुझे अपनी मलकियत के कागजात दिखाओ। मलकियत के ओनरशिप पे कागजात तलब करना ये किराएदार का काम नहीं है। उसको राइट नहीं बनता कि नए मालिक से या पुराने मालिक से कि मलकियत के कारोबार, मलकियत के डॉक्यूमेंट्स तलब करे। वो ये कहे कि आप भाई आप नए मालिक बने हो तो मुझे अपना प्रूफ दो, वो ये नहीं कह सकता। अगर हम बात करते हैं पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009, पंजाब के जो रेंट का कानून है, ये हमने सिंध का बताया। पंजाब के रेंटेड जो एक्ट है 2009 का, उसमें भी सेक्शन 30 इससे रिलेटेड है। 30 सेक्शन वो इस रिलेटेड है। सेक्शन 30 ऑफ द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 के तहत भी यही क्या है कि नया मालिक ईडी के थ्रू या टीसीएस के थ्रू नोटिस देगा, कुरियर के थ्रू नोटिस भेजे, किसको भेजे, नए किराएदार को, कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है, ये प्रॉपर्टी मुझे मिल गई थ्रू गिफ्ट या जो भी तरीके का। अब आज के बाद आपने मुझे ही मालिक समझ रहे, मुझे ही किराया देना है, मेरे से सब चीज की डीलिंग करनी है। और इसके अलावा वो रेंट रजिस्ट्रार को भी मतला करेगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। और इसी तरीके से रेंट रजिस्ट्रार होगा, वो भी उसको जो किराएदार को इंटीमेट करेगा कि भाई फलां आदमी अब इस प्रॉपर्टी का नया मालिक बन गया है, आपने उसके साथ हैंडलिंग करनी है। अगर हम कंटोनमेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट रेंट का है, या कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन 1962, जो वो इलाके जो कंटोनमेंट एरियाज में आते हैं, कंटोनमेंट एरियाज में एक रेंट लॉ अलहदा है, उस लॉ के तहत वो है 1963 का रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963। उस लॉ में जो कंटोनमेंट एरियाज आते हैं जिसमें ये रेंट का लॉ लागू है, इस लॉ में कोई ऐसी प्रोविजंस नहीं है, कोई ऐसा इसके अंदर कोई शिक नहीं है, कोई ऐसा क्लाज नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है जो इस चीज को डील करे कि नया मालिक आया है तो उसको नोटिस देगा। इसमें कोई नोटिस देना जरूरी नहीं है। अगर आप इफ यू आर लिविंग इन द इस इलाके में आप रहते हैं, कंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, रेंट रिस्ट्रिक्शन कंटोनमेंट का आप पे लागू होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसको नोटिस दें।
उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कोई उसमें कानून नहीं है कि आप नए मालिक बने तो उसको नोटिस दे, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 2009 और सिंध रेंटेड प्रीमिस ऑर्डिनेंस 1917 के तहत ये लाजमी है, अगर आप मालिक बनते हैं, प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, तो आप टेनेंट को नोटिस दें। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही आई एम गोइंग टू साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।